हेलो दोस्तों। पावर ग्रिड के अंदर 1543 वैकेंसीज आई हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज हैं। इसके अलावा बीटेक और डिप्लोमा की सेपरेट वैकेंसीज है। चलिए पूरी की पूरी डिटेल जानते हैं क्या है इस वैकेंसी के अंदर। देखिए, पावर ग्रिड पहली बार अपना एक नया तरीके का एग्जाम कराने जा रहा है जिसको बोलते हैं कॉमन एफटी रिटन टेस्ट 2025। इसकी जो वैलिडिटी होगी, इसका एक स्कोर कार्ड बनेगा जैसे गेट एग्जाम का होता है। तो इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 1 साल की रहेगी और 1 साल के लिए आगे आने वाली सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप इस स्कोर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहली बात तो ये जो जॉब है एफटी का मतलब है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय। ये दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। इसमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 इयर्स का, या फिर जितने टाइम तक के लिए प्रोजेक्ट रहेगा उतने टाइम तक के लिए जॉब रहेगी। लेकिन इसमें रेगुलर होने का भी चांस है, वो लिखा हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर। किसी भी स्टूडेंट ने वो चीज नहीं पढ़ी है तो मैं आपको इस वीडियो में उस चीज के बारे में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, पावर ग्रिड के अंदर सबसे पहले फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की टोटल 532 वैकेंसी है। फील्ड इंजीनियर सिविल की 198 वैकेंसी है। अब जो फील्ड इंजीनियर है इस पर बी और बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, समझे। फिर इसमें फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 535, फील्ड सुपरवाइजर सिविल की 193 और फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 85 वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो एकदम 1060 के आसपास वैकेंसी है भाई, बम्पर खतरनाक लेवल पे। तो फील्ड सुपरवाइजर पे डिप्लोमा के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब आगे चलते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। अपर एज लिमिट इसमें 29 ईयर्स है। 17 सितंबर 2025 तक आपकी इससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये यूआर के लिए। अगर आप ओबीसी के हो तो इसमें 3 इयर्स ऐड कर दो और एससी एसटी के हो तो आप लोग 5 इयर्स ऐड कर दीजिए। मतलब 34 साल तक एससी एसटी हो गया और 32 साल एज लिमिट हो गई ओबीसी के लिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए बीटेक चाहिए, साथ ही इसके अंदर 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस टाइप का? तो देखिए, आपने डिजाइन में काम किया हो, इंजीनियरिंग सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, या टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, किसी भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, सब ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन या सब स्टेशन, किसी भी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर आपने 1 साल काम किया है आप इसमें एलिजिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, आप अप्रेंटिसशिप अगर किए हैं तो एलिजिबल नहीं है। अप्रेंटिसशिप को एज एन एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, राइट। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स जनरल मतलब और किसी ब्रांच से भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हैं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल पावर वाले भी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग भी और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस भी एलिजिबल रहेंगी, ठीक है। फील्ड इंजीनियर सिविल की बात करें तो सब कुछ सेम है, बस आपका बीटेक होना चाहिए सिविल से, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो फिर से सब कुछ सेम, बस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। अब किसी कैंडिडेट के पास अगर डिप्लोमा भी है और बीटेक भी है तो क्या वो दोनों पे अप्लाई कर सकता है? नहीं। अगर डिप्लोमा के बाद आप बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर मेरे दोस्त आप फील्ड सुपरवाइजर पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक दिस इज नॉट अलाउड, है ना। लेकिन डिप्लोमा के बाद अगर बीटेक रनिंग में है तो फिर आप फील्ड सुपरवाइजर पे अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए तो फील्ड सुपरवाइजर, अगर बीटेक कंप्लीट हो गया है तो फील्ड इंजीनियर, सिंपल। फील्ड सुपरवाइजर सिविल में डिप्लोमा सिविल से होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस। फील्ड सुपरवाइजर ईसी में डिप्लोमा ईसी या इलेक्ट्रिकल, देखिए ये सारी ब्रांचेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये सब, और 1 साल का एक्सपीरियंस। दोनों को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इंजीनियर को भी सुपरवाइजर को भी। जो सैलरी मिलेगी दोस्तों इसमें, फील्ड इंजीनियर में वो 8.9 लाख है और फील्ड सुपरवाइजर में 6.8 लाख का सैलरी पैकेज है। ये बेसिक प्लस डीए, एचआरए, पर्क्स, ये सब चीजें इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर रेगुलर होने के भी चांसेस है। तो देखिए यहां पे लिखा है अपॉर्चुनिटी फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट। जो भी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज है उनका इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट होगा 2 साल का, लेकिन उसके बाद देखिए लिखा है पावर ग्रिड सब्सिक्वेंट टू रिक्रूटमेंट एज एफटीवी बेस्ड ऑन दिस फॉर सिलेक्शन टू रेगुलर पोस्ट थ्रू इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस अमंग एफटीईज। तो पावर ग्रिड में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एलिजिबल एफटीई। बोले तो जो भी एफटी क्लियर करेगा, कॉमन रिटन टेस्ट क्लियर करेगा, उसके पास
इसमें रेगुलर होने का भी चांस है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर ग्रिड। पावर ग्रिड की जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो इंटरनल सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आपको रेगुलर पोस्ट पे कन्वर्ट कर देगा। तो ये मौका जिस मतलब जो भी बंदा एक्सपीरियंस वाला है ना, ये मौका बिल्कुल ही मत छोड़ना दोस्त मेरे हिसाब से। तो अब देखिए आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। इसमें देखो पीरियड 24 महीने का है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब तो बता ही दिया। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, गेट एग्जाम के थ्रू, मतलब गेट एग्जाम के जैसा इसमें एक कॉमन एफटी रिटन टेस्ट करवाया जा रहा है पावर ग्रिड के द्वारा। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स के होंगे और 25 क्वेश्चन इसमें नॉन टेक के होंगे, एप्टीट्यूड के। अब इसका जो पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर का, वो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर क्या पूछा है मैं आपको बताता हूं। देखो 75 में से 50 तो टेक्निकल का पूछा है और 25 क्वेश्चंस में से 10 एप्टीट्यूड, 10 रीजनिंग और 5 इंग्लिश पूछा है। 10 एप्टी, 10 रीजनिंग और 5 इंग्लिश। अब जैसे इन्होंने यहां पे लिखा है इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है, एप्टी भी है और जीके भी है, तो अगर ये थोड़ा बहुत चेंज कर दें इस बार तो कह नहीं सकते, लेकिन इससे पहले जो पेपर पूछा है उसमें तो 10-10, 5, 25 क्वेश्चन पूछे विदाउट एनी जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना। चलिए 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 75 क्वेश्चन करने हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, है ना। फिर देखिए स्कोर वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट मेंशन ऑन द स्कोर कार्ड। अभी देखिए ये आपका पेपर हुआ, आपका स्कोर कार्ड आया, जो भी आपका स्कोर आया, उसके बाद क्या होगा, इन लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग अपने नए नए नोटिफिकेशन निकालेंगे। ठीक है, तो फील्ड इंजीनियर वाले बंदे उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे, वो अपना स्कोर कार्ड अपलोड करेंगे, जैसे गेट का स्कोर कार्ड बनता है, फिर पीएसयूज की वैकेंसी आती है, आप उसमें स्कोर कार्ड लगाते हैं, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सेम प्रोसेस फील्ड इंजीनियर वालों के लिए होगा। आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा, अलग अलग रिक्रूटमेंट आएगी अलग अलग रीजन्स की, स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, तो 1 साल के अंदर ही सारे रिक्रूटमेंट्स आएंगी, आप उसमें अप्लाई करेंगे और फिर इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। द मेरिट विल बी ड्रॉन बाय द रीजन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। ये फील्ड इंजीनियर के लिए है, समझ गए। और ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट किया है, देख लीजिएगा। ये पूरी पीडीएफ भी हाईलाइटेड वाली मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन मेरे दोस्त फील्ड सुपरवाइजर वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं है, समझ गए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ पढ़ लेना, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नो इंटरव्यू, और आपका स्कोर कार्ड 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे किसी रीजन में नौकरी ले ली, फिर दूसरी रीजन की रिक्रूटमेंट आई तो आपने उसमें अप्लाई किया, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल पे एक स्कोर कार्ड पे एक ही बार अप्लाई कर पाओगे। ऐसा नहीं कि पहली वाली पसंद नहीं आ रही तो दूसरे रीजन में अप्लाई कर दिया तब उसमें ले लिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, तो एक बार एक ही रीजन में आप अप्लाई कर पाओगे, सिंपल। ये हेल्थ स्टैंडर्ड से टेस्ट यहां पर होंगे, दिल्ली, भोपाल, कलकत्ता, बेंगलुरु, गुवाहाटी और मुंबई। एप्लीकेशन फीस फील्ड इंजीनियर की 400 है, फील्ड सुपरवाइजर की 300 है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है। इसमें क्या लिखा है, हाँ, कि जो भी आपका एज है और एक्सपीरियंस है सबको 17 सितंबर 2025 लास्ट कट ऑफ डेट के हिसाब से देखा जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्म ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो गए हैं आज से, 17 सितंबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और एग्जाम कब होगा ये अलग से बता दिया जाएगा। ये कंप्लीट डिटेल थी। अगर आपको ये वैल्यूएबल लगे मेरे दोस्त तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।